में दो क्वेश्चन है, एक और दो देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी 6 मीटर अधिक है। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों बताइए। आयताकार का मीनिंग यहाँ पे देखिए, आयताकार यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे जब चौड़ाई को x कहेंगे, x मीटर, चौड़ाई को x मीटर कहेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x जोड़ 6 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब चौड़ाई को x कहेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x जोड़ 6, चौड़ाई का 2 गुने से 6 अधिक। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर, m से मीटर, तब लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई जोड़ 6। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 6 अधिक है, कर दिए। चलिए यहाँ पे 2 गुना चौड़ाई है x और जोड़ 6, ये हो जाएगा 2x जोड़ 6 मीटर। परिमाप बराबर 132 मीटर। परिमाप बराबर 132 मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे आयत, सूत्र से आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आ रहा समझ में? आयत का परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, यहाँ आयत की परिमाप, इसके सामने इसके परिमाप देंगे, कितना है परिमाप 132। 2 लंबाई कितना है, लंबाई है कितना देख लीजिए 2x जोड़ 6, 2x जोड़ 6। चौड़ाई कितना है x माने है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? लंबाई की जगह ये 2x जोड़ 6 दिए, जो लंबाई यहाँ पे निकाला गया था। चौड़ाई की जगह x दिए, यहाँ पे x माने थे चौड़ाई को। 2 तो ऐसे है और परिमाप 132 लिख दिए परिमाप के सामने। 2 को इस साइड लेंगे, पूरे का गुना में है ना 2 को इस साइड लाइए, या 132 बटे 2 बराबर, यहाँ पे देखेंगे 2x जोड़ 6 जोड़ x, या 132 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 66 हो गया। तो 66 बराबर 3x जोड़ 6, 2x और 1x क्या हुआ 3x, या 66 घटाओ ये 6 को इस साइड लाइए -6 बराबर 3x, प्लस में था 6 माइनस में आ गया, या 60 बराबर 3x, 60 बराबर 3x। यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर 3x, या 60 बटे 3 गुना में इस साइड भागा में बराबर x, या इसको काटेंगे तो 20 होगा, 20 बराबर x, या x बराबर 20 हो गया। x का मान निकल गया। x का मान निकल गया का अर्थ क्या हो गया देखिए, चौड़ाई निकल गया। यहाँ चौड़ाई ही क्यों x माने थे ना, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x जोड़ 6 मीटर ऐसा था। तो लिखेंगे 2 गुना x के जगह पे देंगे 20 जोड़ 6, क्या होगा 20 को 2 से पहले गुना होता है ना, तो 40 हो गया जोड़ 6, तो हो जाएगा कितना 46 मीटर। अतः यहाँ पे लिखेंगे क्लियर होके, अतः खेत की लंबाई बराबर
खेत की लंबाई कितना निकला 46 मीटर और खेत की चौड़ाई बराबर चौड़ाई कितना निकला 20 मीटर और दोनों हो गया आंसर। ये जो लंबाई जो है ध्यान देंगे, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से 6 ज़्यादा है, इसको 2 गुने करेंगे 40 जोड़ 46 46 होगा। और तो इसको पहले कहाँ से लिखना है हमको, हल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से नीचे और उसके यहाँ से, ये क्वेश्चन को नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। ये लिखने के बाद इसको नीचे में लिखेंगे, ये फिगर को साइड में लिख लीजिएगा, चित्र को। समझ में आ गया ना क्लियर होके कि ये जो चौड़ाई था, चौड़ाई से लंबाई 2 गुने से 6 अधिक है, इसीलिए चौड़ाई को x माने हैं। लंबाई जो है चौड़ाई पे ही डिपेंड है, पहले चौड़ाई ही पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही लंबाई पता होगा, इसीलिए चौड़ाई को x माने, लंबाई को 2x जोड़ 6 माने। और इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं इसकी तीसरी भुजा के तिगुने से 4-4 मीटर कम है, तो इस त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। क्या दिक्कत है? दो, देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं, तो 2 बराबर भुजा किस त्रिभुज में होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये P, Q और R, ये अभी मानते हैं कि ये दोनों बराबर भुजा है। तो कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं उसकी तीसरी भुजा के तिगुने से 4-4 मीटर कम है। कह रहा है ये दोनों भुजा जो बराबर भुजा है, ये तीसरी भुजा के तिगुने से 4-4 मीटर कम है, यानी इसके तिगुने से 4 मीटर कम है दोनों। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना तीसरी भुजा बराबर x मीटर, तीसरी भुजा को x मीटर माने, तो दूसरी भुजा बराबर पहली भुजा, दूसरी और ये पहली और दूसरी भुजा बराबर है ना, इसीलिए बराबर लिख दिया। दूसरी भुजा बराबर पहली भुजा बराबर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं देखिए यहाँ पे 2 बराबर भुजाएं इसकी तीसरी भुजा के तिगुने से 4-4 मीटर कम है, इसके तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा गुना 3, तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है। आ रहा समझ में? दूसरी भुजा और पहली भुजा ये दोनों बराबर भुजा है, जो ये होगा ये होगा, समझ में आ रहा है? तो दूसरी भुजा जो है और पहली भुजा बराबर है, तो बराबर लिखिए। तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है, देख लीजिए, तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है, तो तीसरी भुजा के तिगुने मतलब 3 से गुना और -4 कम है, मतलब -4 होगा। तीसरी भुजा कितना है x और गुना 3 घटाओ 4, ये हो जाएगा 3x घटाओ 4, x से 3 को गुना करेंगे 3x होगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा हो गया 3x घटाओ 4 मीटर, और परिमाप बराबर 55 मीटर। त्रिभुज की तीनों भुजा, ये यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप बराबर पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा।
समझ में आ रहा है। परिमाप जो होता है क्या होता है जानते हैं? परिमाप होता है जब तीनों भुजा को, जो तीन भुजा है इसमें तो तीन भुजा को जोड़ेंगे। चतुर्भुज का परिमाप का था तो चारों भुजा को जोड़ते। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजा का योग। अब चलिए परिमाप कितना हुआ, परिमाप के सामने परिमाप देंगे। परिमाप कितना है? 55 मीटर। तो 55 लिखिए। पहली भुजा कितना है? देखिए यहाँ पे दूसरी भुजा और पहली भुजा बराबर है, जितना पहला होगा उतना दूसरा होगा। तो ये दोनों मिला के कितना है? 3x घटाओ 4, 3x घटाओ 4, एक पहली भुजा। और दूसरी भुजा भी तो वही है, 3x घटाओ 4। दोनों भुजा बराबर है तो जितना पहला होगा उतना दूसरा होगा। देख रहे हैं ना, दूसरी भुजा बराबर पहली भुजा, 3x घटाओ 4 मीटर। और तीसरी भुजा कितना है? तो तीसरी भुजा को हम मान चुके हैं कितना? x। चलिए ये हो जाएगा 55, या 55 बराबर 3x घटाओ 4, 3x घटाओ 4 जोड़ x। चलिए या 55 बराबर 3x कितना होगा? 6x, 1x 7x, ये x मतलब 1x। तो 3x प्लस में 3x प्लस में 1x प्लस में तीनों को जोड़ेंगे तो 7x, 3 3 6 1 7x, -4 -4 -8, या यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा चले आते हैं, यहाँ लिखेंगे 55 बराबर 7x घटाओ 8। 55 8 माइनस में है, इससे हटेगा तो प्लस में 8, उधर बच गया 7x। 55 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 बराबर 7x, या 63 7 गुना में इससे हटेगा तो भागा में, उधर बच गया x, या 63 से इसको काटेंगे तो 9, तो हो जाएगा 9 बराबर x, या x बराबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली भुजा पहला भुजा को क्या माने हैं? पहला भुजा को, ये तो तीसरी भुजा, दूसरा और पहला दोनों बराबर है ना, दूसरा और पहला दोनों बराबर है। तो कितना है? 3x घटाओ 4, 3x घटाओ 4, 3x घटाओ 4 बराबर 3 गुना x के जगह पे, यानी x का मान 9 घटाओ 4, ये हो जाएगा 36 घटाओ 4 बराबर 32। समझ में आ रहा है? 32 हुआ। तो पहला भुजा कितना हो गया? 32 मीटर। तो जब पहला भुजा 32 मीटर तो दूसरा भुजा भी 32 मीटर हो। क्लियर होके लिखिए। अतः पहला भुजा बराबर, पहला भुजा कितना? 32 मीटर। दूसरा भुजा या दूसरी भुजा जो कहिए, दूसरा भुजा बराबर 32 मीटर। दोनों बराबर है ना, समझ रहे हैं? पहला निकल गया तो दूसरा भी निकल गया। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी भुजा बराबर पहली भुजा, दोनों बराबर हो है। तो पहला भुजा 32 तो दूसरा भी 32। तो तीसरा भुजा या तीसरी भुजा बराबर, तीसरा x, तीसरा निकला है x, x माने थे ना, तीसरा भुजा क्या माने थे? x, और x का मान कितना आ गया? 9 मीटर। आ गया समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। जब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये तीसरी भुजा है। कह रहा दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के तिगुने से 4 कम है और परिमाप 55 मीटर है। और ये कर दिए। यहाँ पे लिखना है आपको, क्वेश्चन नहीं, यहाँ से लिखना है नीचे। इस फिगर को साइड में लिखिएगा और उसके नीचे में, इसके जब लिखा हुआ हो जाएगा उसके नीचे में इसको लिखेंगे। कह रहा एक थैली में, एक पोटली में, कह रहा जितना 1 रुपये के सिक्का है उतना ही 50 पैसे का भी सिक्का है। तो बताइए, और कुल पैसा जो है, कुल रुपया जो है उसमें
टोटल रुपया जो है 30 रुपया है, तो कह रहा है कितना 50 पैसे का सिक्का है और कितना 1 रुपये का सिक्का है। यहाँ पे लिखेंगे हल। माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। मान लिया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 50/100 गुना x। अब कहेंगे ये क्या क्या हो गया क्या? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, जब इसको भी रुपया में बदल देंगे तो भी x से गुना हो जाएगा। तो 50 पैसा था, इसको 100 से भागा दिया, रुपया बन गया, और रुपया बन गया तो उसमें x से गुना कर देंगे। इतना रुपया जो x का x से गुना कर दिए, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x, फिर x से गुना हो जाएगा। ये देखेंगे 50 से 100 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2x या x/2 जो कहिए, इसको x/2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कुल रुपया बराबर 30 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल रुपया बराबर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जोड़ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ पे 1 रुपये के कितना सिक्का है x, अब यहाँ पे 50 पैसे का कितना हो जाएगा, 50 पैसे का कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसको रुपया बना देंगे तभी पता चलेगा। तो इसको रुपया बना दिए, 100 से भागा देंगे, तो 1/2 रुपया हुआ। 1/2 रुपया को, ये रुपयों की संख्या है तो x से गुना कर दिए, रुपयों की संख्या से गुना कर दिए। कुल रुपया कितना है 30, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है x। कुल रुपया 30 है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है x/2, जो जहाँ वैसा लिख दिए। कुल रुपया 30, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x/2। अब यहाँ पे या 30 बराबर 2x जोड़ x/2, नीचे में 1 करके 1/2 का लघुत्तम 2 होगा, कर लीजिएगा। 30 बराबर, ये 30 गुना, इसको इस साइड लाइए, 2 बराबर 3x, 2x 1x कितना होगा 3x। 60 बराबर 3x, या 60 ये देखिए यहाँ पे 3 गुना में ही साइड आएगा तो भागा में, इससे काटिए 20, या x बराबर 20। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 20। यहाँ पे अतः 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 20। आंसर 20 ठो 50 पैसा का सिक्का है और 20 ठो 1 रुपये का सिक्का है, दोनों को जोड़ देंगे 30 रुपया हो जाएगा। इसको लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे उसके नीचे में इसको यहाँ तक लिख देंगे, उसके नीचे में 1 लाइन लिख देना है।